हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मेट के बाद इन सब ऑप्शनों के काम क्या होते हैं। एडिट के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनके हम वर्क किसी भी डाटा में आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों एक डाटा क्रिएट कर लेना है। जैसे हम यहाँ एक डाटा बनाए हुए हैं। अब इसमें हम इन ऑप्शनों का यूज करेंगे कि सॉर्ट, फिल्टर, ऑटो सम, क्लियर या फाइंड, सेलेक्ट, इन सब के वर्क क्या होते हैं। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों हमें सम मिलता है, ऑटो सम। देखिए इसमें सम का काम क्या होता है कि हम किसी भी रिकॉर्ड में संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ टोटल जोड़ना है कि पूरे एम्प्लॉइयों का पूरा पीएफ कितना है, तो हम यहाँ कर्सर रख के नीचे यहाँ से जाके करेंगे सम, और जैसे ही हम सम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ ये जोड़ के तुरंत बता देगा 16,988 रुपया। बोनस हमें टोटल जोड़ना है तो हम यहाँ से जाके कर देंगे सम, ये हमें टोटल जोड़ के बता देगा कि इतना बोनस। या हम पूरे रिकॉर्ड को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से जाकर कर देंगे सम, तो हमारा टोटल पूरा रिकॉर्ड जुड़ के नीचे आ जाएगा। ऐसे दोस्तों आप सम का यूज कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी डेटा को आसानी से जोड़ सकते हैं। इसकी शॉर्टकट दोस्तों होती है, कीबोर्ड से आप अल्ट बटन के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तभी ये जोड़ करके आपको बता देगा। आपको यहाँ कर्सर रखना है, कीबोर्ड में अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करना है, जिससे इसमें सम का फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है एवरेज। एवरेज का काम होता है औसत निकालना। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ कर्सर रखते हैं और यहाँ से जाते हैं, यहाँ करते हैं एवरेज। अब दोस्तों देखिए ये एवरेज निकाल देगा 27,380 रुपया, ये औसत मान होता है। औसत मान निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, ये पूरा आपको जोड़ लेना रहेगा और जितनी संख्या रहेगी उनसे भाग दे देंगे आप, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही उसका औसत मान होती है। ऐसे दोस्तों आप एवरेज पे क्लिक करिए, तुरंत ये औसतन मान उसका निकाल देगा। उसी तरह दोस्तों काउंट नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो ये काउंट करके बता देगा। देखिए अब ये टोटल 10 नंबर है, काउंट करके बता देगा। किसी में भी आप जाइए, यहाँ कर्सर रखिए और यहाँ से जाके काउंट नंबर्स पे क्लिक करिए, ये तुरंत काउंट करके बता देगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल 10 नंबर है। तो देखिए हमारा काउंट करके आ गया है टोटल 10। फिर उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है मैक्स। मैक्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो 700 है। ऐसे ही हमको इसमें सिलेक्शन लेना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर किसका है, तो हम यहाँ से डॉट पे क्लिक करके मैक्स पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी सैलरी है 68,000, जैसे ये सबसे ऊपर जो लिखा है। और वही काम दोस्तों अगर हम मिन करेंगे तो सबसे छोटा बताएगा, सबसे छोटा 8,000 सैलरी है जो वॉचमैन की है। तो ये दोस्तों होता है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिन। सम का काम है जोड़ना, एवरेज का काम है औसत मान निकालना, काउंट नंबर का काम है नंबरों को गिनना, मैक्स का काम है सबसे बड़ी संख्या देखना, मिन का काम है सबसे छोटी संख्या देखना। उसके बाद दोस्तों हमें अप डाउन मिलता है। यहाँ से हम डाउन का यूज़ करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ कर्सर रखिए, जैसे हम यहाँ 600 पे रखे हुए हैं और यहाँ से हम करेंगे डाउन। तो जैसे हम डाउन करेंगे देखिए ऊपर वाली जो संख्या है 2023 रुपया, वो तुरंत नीचे आ जाएगी। और अगर इसे हम करते हैं यहाँ से राइट, तो अब देखिए राइट वाली संख्या जो 20,000 थी वो यहाँ आ जाएगी। ऐसे आप लेफ़्ट राइट अप डाउन करेंगे तो आपकी जो सीट का डाटा रहेगा वो लेफ़्ट राइट फिल होता हुआ रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसी में हम ऑप्शन यूज करते हैं सीरीज। सीरीज का काम होता है दोस्तों कि ऑटो फिल करना। ऑटो फिल जैसे मान लीजिए हम यहाँ टाइप कर लेते हैं 1, और अगर हम इसी को ड्रैग कर दे रहे हैं ऐसे, अब इसमें पूरा हमें काउंट करना है, गिन के रखना है या वैल्यू लानी है, तो हम सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉलम लेंगे। अब स्टेप वैल्यू हमारी 1 से शुरू हो, कहाँ पे स्टार्ट हो,
तो हम यहाँ से जैसे 50 दे देते हैं और ओके जैसे ही करेंगे देखेंगे यहाँ 1 से लेके 16 तक की संख्या फिल हो गई, क्योंकि हमने 16 तक सेलेक्ट किया था। तो ऐसे सीरीज का काम होता है। इसमें आपको करना क्या रहेगा, एक वैल्यू पहले लिख लेना है, फिर आपको यहाँ जाना है और सीरीज पे क्लिक करना है। अब जहाँ तक वैल्यू लाना चाह रहे हैं आप, जैसे हम 100 लिख दिए हैं, तो अब यहाँ 100 तक पूरा वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि 100 तक सिलेक्शन नहीं है, और ओके कर देंगे आप तो यहाँ से वैल्यू फिल हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आप सीरीज का काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं क्लियर। क्लियर में हमें मिलता है क्लियर ऑल। जैसे हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट किए और यहाँ से कर दे क्लियर ऑल, तो हमारा पूरा डेटा देखिए डिलीट हो जाएगा। तो ये काम होता है क्लियर ऑल का। फिर क्लियर फॉर्मेट, अगर हम इसे पूरा सेलेक्ट करें और यहाँ से कर दें क्लियर फॉर्मेट्स, तो देखिए सबकी फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाएगी, हमारा डेटा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये काम होता है क्लियर फॉर्मेट का, पूरा फॉर्मेटिंग आप हटा सकते हैं। फिर दोस्तों हम क्लियर कंटेंट्स करेंगे तो हमारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग पड़ी रहेगी। जैसे यहाँ कोई हम लिखेंगे तो देखिए फॉर्मेटिंग उसकी पड़ी हुई है, बॉर्डर लगा हुआ है, हम जैसे लिख रहे हैं वैसा लिखेगा ये, लेकिन आपका कंटेंट पहले वाला डिलीट हो जाएगा। तो ये दोस्तों काम होता है क्लियर कंटेंट का। फिर क्लियर कमेंट करेंगे तो ये कमेंट को डिलीट कर देगा, और क्लियर हाइपर लिंक करेंगे तो ये हाइपर लिंक को डिलीट कर देगा। तो हाइपर लिंक के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ इंसर्ट टैब में। हाइपर लिंक जिसे हम इसमें लगाएंगे, ये हाइपर लिंक होती है जिसको हमें इसमें लगाना रहता है। तो अगर आप किसी में हाइपर लिंक लगाएं और उस हाइपर लिंक को हटाना है तो आपको होम टैब में आकर के यहाँ से करना रहेगा क्लियर हाइपर लिंक। ऐसे दोस्तों हम क्लियर का यूज आसानी से कर सकते हैं। फिर हमें सॉर्ट और फिल्टर मिलता है। तो हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब हम टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ ये ऊपर डॉट पे अप्लाई हुआ है, तो इसमें हमको करना क्या रहता है कि हम फिल्टर से किसी भी तरह के रिकॉर्ड को अलग कर सकते हैं। जैसे हमें इसमें छांटना है कितने लोग वर्कर हैं टोटल, तो हम पोस्ट के फिल्टर वाले डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट ऑल को हटा करके केवल सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से वर्कर, और यहाँ से करेंगे ओके। तो दोस्तों इसमें जितने लोगों का रिकॉर्ड आएगा वो केवल वर्कर रहेंगे। तो ऐसे आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग आप करेंगे तो आपका डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम फिल्टर वाला हटा देते हैं, सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ डेटा पूरा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जा करते हैं सॉर्ट A to Z, तो यहाँ आपका देखिए शुरुआत हो गई C D F G G P R V V, मतलब A से शुरुआत हुई है Z की तरफ। और यहाँ दोस्तों सीरियल नंबर भी सबका इधर उधर हो गया है, क्योंकि यहाँ शुरुआत जो हुई है वो A से अक्षरों द्वारा हुई है। अगर हम इसी को डिसेंडिंग कर देते हैं Z to A, तो यहाँ देखिए अब दोस्तों V से शुरुआत हो गई, लास्ट में C हो गया है। और अगर हमें सही करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा कर के करेंगे सॉर्ट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ। तो ऐसे हम अपना पूरा डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। क्लियर का काम होता है फिल्टर को हटाना। जैसे हम फिल्टर वाले बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देंगे फिल्टर हाइड। तो ऐसे दोस्तों आप फिल्टर को हाइड कर सकते हो और रीअप्लाई कर देंगे तो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। ये काम होता है फिल्टर का। किसी भी रिकॉर्ड में अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो A to Z, Z to A, और अगर फिल्टर अप्लाई करके आपको रिकॉर्ड छांटना है तो आप फिल्टर पे क्लिक करिए और कौन से टाइप के रिकॉर्ड को छांटना है उस वाले हेडिंग में जाइए और उसके फिल्टर वाले डॉट पे क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल से चेक मार्क हटाइए और यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए, तो ये आपका फिल्टर अप्लाई करके दिखा देगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट।
फाइंड एंड सेलेक्ट का काम क्या होता है कि हम किसी भी वैल्यू को खोज सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फाइंड एंड सेलेक्ट पे आप क्लिक करिए। सबसे पहले फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फार्मूलाज, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट, डाटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पेन। तो फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पेन ये आप वर्ड में भी पढ़ चुके हैं और आप एक्सेल में भी आपको दिया हुआ है कि आप फाइंड से किसी भी रिकॉर्ड को खोज सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं विपुल। विपुल लिख करके ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जा करके हम यहाँ से मैच केस नहीं लगाएंगे, ना ही मैच इंटायर सेल कंटेंट लगाएंगे और यहाँ से करेंगे फाइंड ऑल। और जैसे फाइंड ऑल करेंगे नीचे देखिए दिखा दिया सीट 1 पे B6 वाले सेल में विपुल लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए B6 वाले में विपुल सेलेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ दूसरा कुछ लिख देते हैं, जैसे यहाँ हम लिख दे हैं दीपक और यहाँ से करते हैं फाइंड ऑल। तो यहाँ देखिए दीपक जो वो B4 वाले सेल में लिखा है और सीट 1 पे लिखा है। तो आप यहाँ देखिए B4 के सीट पे दीपक लिखा हुआ रहेगा। तो ऐसे आप दोस्तों फाइंड कर सकते हो और इसके सभी फॉर्मेट के बारे में हमने डिटेल से वर्ड में बताया हुआ है और वही सब ऑप्शन दोस्तों आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से रिप्लेस अगर आप करना चाह रहे हैं तो दीपक की जगह क्या आप लिखना चाह रहे हैं। जैसे दीपक की जगह हम मान लीजिए यहाँ से लिखना चाह रहे हैं उमेश, तो हम इसमें लिख देते हैं उमेश। उमेश लिख करके हम यहाँ से करेंगे रिप्लेस। तो यहाँ देखिए दीपक की जगह उमेश लिख के आ जाएगा। तो ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के स्थान पे। गो टू पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ गो टू में आप जिस भी सेल का नाम या डाटा का नाम लिख देंगे और ओके करेंगे तो आप उसी सेल में पहुँच जाएंगे। जैसे हम टेबल 1 पे जाना चाह रहे हैं, देखिए टेबल 1 हमारा सेलेक्ट हो गया। फिर दोस्तों हमें फार्मूला मिलता है। फार्मूला पे हम क्लिक करेंगे, देखिए इस सेल में हमारा पूरा फार्मूला लगा हुआ है और इन सभी सेल में हमने लिखा हुआ है। तो हमारा पूरा फार्मूला वाली सेल सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ बाहर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट में जाके यहाँ से करते हैं फार्मूला, तो देखिए फार्मूला वाली सेल तुरंत सेलेक्ट हो जाएगी। फिर कमेंट पे क्लिक करेंगे आप तो आपका कमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से रिव्यू में जाते हैं, न्यू कमेंट पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हमने 20,000 जहाँ लिखा है वहाँ कमेंट लगाया हुआ है। तो हम होम टैब में जाते हैं, यहाँ से करते हैं कमेंट। तो देखिए यहाँ 20,000 वाली सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। फिर उसी तरह दोस्तों अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई किए हुए हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है नो सेल वर फाउंड, क्योंकि हमने किसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं किया है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं ये वाला रिकॉर्ड और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, डाटा बार से कोई एक अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब आपको सेलेक्ट में जाके जैसे ही आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो भी चीज़ें आप लगाए रहेंगे अपने डाटा में उस पर अगर आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जाके क्लिक कर दीजिए और वो सेल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे डाटा वैलिडेशन, कांस्टेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर ये सब भी आप अपने डाटा में लगाए हुए हैं तो इन सब को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब लगाए कहाँ से जाते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में जब आप डाटा टैब पढ़ेंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे कि डाटा वैलिडेशन होता क्या है। तब दोस्तों आप होम टैब में जा कर के इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है दोस्तों केवल इमेज को सेलेक्ट करना और सिलेक्शन पेन का काम होता है उन सभी चीज़ों को दिखाना जो हमारा इस डेटा में बना हुआ है। अब जैसे दोस्तों हम कमेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा कमेंट यहाँ दिखा देगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है जिसमें 700 लिखा है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए 700 वाली लिस्ट वाला दिखा देगा पूरा। ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। तो ऐसे दोस्तों आप इनको हाइड कर सकते हो और यहाँ से शो करा सकते हैं। तो ये काम होता है एडिट के ऑप्शनों का। जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।